जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? कांग्रेस ने समाज को जाति के आधार पर बांटने का ही काम किया है ताकि इनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। तुम लोगों की इस दुनिया में हर कदम पे इंसान गलत, मैं सही समझ के जो भी करूं तुम कहते हो गलत, मैं गलत हूं तो फिर कौन सही, मर्जी से जीने की भी मैं क्या तुम सबको अर्जी दूं, मतलब कि तुम सबका मुझ पे मुझसे भी ज्यादा हक है, साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख। नमस्कार धरतीपुत्र, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। साडा हक ऐथे रख, है ना, ये फिल्मी गाना है, गौरव ने आपको सुनाया, लेकिन किसका क्या हक है और किसको अपने हक का कितना चाहिए, किसको किसके हक का मिलता है और उसके हक का किसी और को तो नहीं मिल जाता है। आज इसी पर बात करेंगे। और ये लोग जो कह रहे हैं हम आपका हक दिलाएंगे, आपका हक दिलाएंगे, वो लोग किसका हक दिलाना चाहते हैं और क्या लेना चाहते हैं, आज इस पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देखिए, जो विरोधी पार्टियां हैं यानी कि इंडिया गठबंधन है, उसके नेता कह रहे हैं कि हमको जातिगत जनगणना चाहिए, हम अपने प्रदेश में करा लेंगे, क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना के बाद कई पार्टियों के नेताओं के हौसले बुलंद हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब आप समझो कि सरकार बनी गई, 24 में सत्ता में आ ही गए। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं या पार्टियां दूसरे प्रदेश के भी, जैसे अखिलेश जी भी हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई अब पीडीए ही चलेगा, है ना। तो पीडीए चलेगा कि नहीं चलेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं जो आज प्रधानमंत्री जी ने कही है कि क्या देश में सबसे ज्यादा हिंदू हैं कि नहीं है? तो कितने परसेंट हैं? 80% के करीब हैं। 79 मतलब 80 समझ लीजिए, है ना, 80% हिंदू हैं। तो क्या देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक, सबसे ज्यादा हक, और सब कह दें कि भैया हमारा ही हो, तो हक उन्हीं का बनता है क्योंकि 80% हैं, है ना। जैसे भाई मनमोहन सिंह जी ने कहा था ना कि जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, उनका देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक है। तो आज सवाल यह है कि जो सबसे ज्यादा है उसका हक है या जो सबसे कम है उसका हक है? क्योंकि विरोधी और विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कह रही हैं कि भैया जिसका जितना हक होगा उसको देंगे। मतलब 27% जो जाति होगी उसकी भागीदारी 27% होगी, जो 17% होगी उसकी 17% होगी, जो 3% है उसकी 3% होगी। तो इस पर क्योंकि बिहार से बात निकली है तो इस पर एक बात मुझे भी समझ में आई कि नीतीश जी को क्या अपनी कुर्सी नहीं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बिहार में तो बहुत कम है उनका परसेंटेज, और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए और किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, है ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि 14 और 17 है तो 17% मुसलमान है तो उसी को बनना चाहिए, तो उन्हीं को बना देना चाहिए मुख्यमंत्री। और अगर हिंदुओं में जाति के आधार पर देख लें तो क्या करना चाहिए? तेजस्वी यादव जी को बना देना चाहिए। 17% मुसलमान है, यादव हैं बहुत सारे, 14% है तो उन्हीं को बना देना चाहिए। तो ये जो कह रहे हैं और करेंगे और करते हैं, इसमें क्या ये जो सोच रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें फर्क है कि नहीं है? और ये जो चाहते हैं वो और जो बताते हैं उसमें फर्क है कि नहीं है? आज आप लोगों को समझना है, बोलना भी है कि भाई साहब, हमको जात के नाम पर आप तोड़ना चाहते हैं
कि आप अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, आप वोट पाना चाहते हैं, आप अपना वोट जोड़ना चाहते हैं, है ना? तो क्या लगता है कि ये जो पार्टियां हैं ये जात के नाम पर तोड़ना चाहती हैं या अपना वोट बचाना चाहती हैं? क्या लगता है? सब तोड़ना चाहते हैं ये लोग, एक दूसरे से लड़ाई लड़वाना चाहते हैं। हाँ। हम लोग आपस में मरते हैं, फायदा उन लोगों को होता है। आपस में लड़ते हैं, फायदा लोगों का होता है। आप लोगों को मालूम है देश में इंटरकास्ट मैरिज जितना हो रहा है, क्यों होता है बताइए? है जवाब? मैं बताता हूं, क्योंकि लोग जात पात से ऊपर उठना चाहते हैं। आज के जो युवा हैं वो जात पात से ऊपर उठना चाहते हैं और ये कह रहे हैं भैया रुक जाओ, अभी जात पात से ऊपर मत उठना, हमारा नुकसान हो जाएगा। जात पात में रहो, विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि तुमको इतना देंगे, तुमको तुम्हारे हिसाब का देंगे, यानी कि जितनी जिसकी जनसंख्या उतनी भागीदारी मिलेगी। तो जो सरकार चलाते 60 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 18 साल, मुस्कुरा रही हैं आप, उसमें क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? है ना? दे देते तो कहानी खत्म हो जाती, लेकिन कहानी तो शुरू यहीं से होती है। धर्म के नाम पर शुरू होगी या फिर जाति के नाम? हाँ, लॉलीपॉप देंगे, कुछ नहीं देंगे। 25 साल से शासन है इनका, क्या कितना ओबीसी का इन्होंने भला कर दिया। ये अंग्रेजों के मानस पुत्र पैदा हो गए जो आपस में ही जाति पर, जैसे अंग्रेजों ने बांटा था हमको, हिंदुओं को ऐसे ही बांटना चाहते हैं। 33 साल से बिहार में सरकार है, नीतीश जी का, आरजेडी का, तो ये पहले नहीं सूझा था? मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे, ये पहले कहाँ थे? आज जब मोदी जी हैं देश में पीएम, तो इनको जाति जनगणना सूझ रहा है। हाँ, तो मोदी जी, योगी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ रहे हैं, तो विपक्ष क्या तोड़ना चाहता है? भैया मेरा नाम मुकेश पंडित है, मैं खुर्जा से बिलोंग करता हूँ, यूपी से। ठीक, अब गली नंबर बताओ, मकान नंबर बताओ। नहीं, ठीक है, बात आई जाति के ऊपर। जब जाति के ऊपर बात आ रही है कि आप भी कह रहे हो कि जाति के हिसाब से ही बनाना चाहिए, किसी को पीएम हो, सीएम हो, उप सीएम। मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी जनसंख्या भागीदारी उतनी होगी, तो फिर उस हिसाब से बना देना चाहिए। हाँ, अगर उस हिसाब से होना चाहिए तो यूपी में भी ठाकुरों की संख्या 4 से 5% है भैया, तो फिर मुख्यमंत्री किसी और को बनाना चाहिए। ब्राह्मण 16% है। हाँ, अगर योगी जी भी कहते हैं कि जाति के आधार पर हम आपको देंगे आपका हिस्सा, आपका हक, तो फिर उनको भी कुर्सी छोड़ देना चाहिए, अगर कहते हैं तो। लेकिन ये योगी जी तो कहते हैं भैया कि हम जो योजना लेके आएंगे सबको पहुंचाएंगे। आज भी प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब ही जात है। जात क्या है? गरीबी है कि नहीं है? बताइए, जात सबसे बड़ी कौन सी है? गरीबी है कि नहीं है? क्या गरीबी? अब देखो, एकदम सूट बूट पहन के चलोगे तो कोई कहेगा कि तो पूछेगा जात कौन सी है बता दो, लेकिन एकदम जैसी पता चलेगा कि भैया नहीं, फटे हाल में है, तो पूछ लेंगे कौन जात हो बे? पूछ लेते हैं कि नहीं पूछ लेते हैं, कौन जात हो बे? तो ये जात पात खत्म होना चाहिए कि जात के नाम पर राजनीति चल रही होना चाहिए, खत्म होना चाहिए जात पात। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी, योगी जी जोड़ रहे हैं, विपक्ष तोड़ रहा है, या फिर मोदी जी, योगी जी तोड़ रहे हैं और विपक्ष जोड़ रहा है? विपक्ष तोड़ रहा है। विपक्ष तोड़ रहा है। क्यों तोड़ रहा है? कैसे तोड़ रहा है? विपक्ष तोड़ रहा है। जब अभी चल रहा है जो लहर मोदी का, उसको कम करने के चक्कर में ये विपक्ष परेशान है और कुछ नहीं है। विपक्ष परेशान है। हाँ जी, एक सेकंड रुक जाइए, रुकिए, एक सेकंड रुकिए। हाँ, क्या नाम है आपका? सुजय शाह। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? मेरे को कुछ नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता, आता जाता नहीं चाहता। अरसे बाद कमंडल पे फिर मंडल भारी पड़ रहा है और नींद नहीं आ रही है जब से रिलीज हुआ है डाटा। और अगर इतना ही सब कुछ ले रहे हैं और आप कह रहे हो कि सरकार सबके लिए सब कुछ कर रही है, डाटा रिलीज कर देना। उन्होंने कहा है ना कि 3 ही है बस, ज्वाइंट सेक्रेटरी। एक चीज मैं और पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, कि डेटा रिलीज करने से क्या चुनाव के नतीजे बदल जाएंगे? आप लोगों को लग रहा है कि 24 के नतीजे डेटा रिलीज करने, जातिगत डेटा रिलीज करने से बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। क्या अगर जात सबकी बता देंगे तो चुनाव के नतीजे बदल जाएंगे 24 में? बिल्कुल नहीं बदलेंगे। तो क्या होगा? हिस्सेदारी बढ़ेगी। हिस्सेदारी बढ़ेगी। हिस्सेदारी बढ़ेगी। ये सनातनी जाग चुका है। मोदी जी पूरा सनातन को एकत्रित करने में लगे हैं। अब विपक्ष अपनी आखिरी दाव चली है कि सनातनियों को जाति में बांटो और किसी तरह सत्ता पाओ, लेकिन ये सनातनी जाग चुका है कि आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जरा मेहमानों से मिलवा देता हूँ। ऋषभ तिवारी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ममता पांडे जी जेडीयू से हमारे साथ हैं, प्रभात कुमार कांग्रेस से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन जाति पाति के आधार पर अगर आप लोग हिस्सेदारी दे रहे हैं तो नीतीश जी कुर्सी छोड़ दें। सबसे पहले कुर्सी पर तो हक उसका बनता है जो जात के हिसाब से सबसे बड़ा है।
अभी चुनाव तो होने दीजिए, पहले ही कितनी बार चुनाव होने दीजिए? अरे इतनी बार तो चुनाव हो गया है। कितने साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार? जातीय जनगणना अभी हुई है ना, तो अभी होने दीजिए चुनाव, तब देखिए। अरे मोटा मोटा तो सबको पता था कि कौन कितना है। नहीं, फिर भी जो डेटा रिलीज हुआ है उस पर तो देखिए। रिलीज हो गया ना, तो कल रिलीज हो गया तो आज ऐलान कर देते कि भैया हम छोड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी होंगे मुख्यमंत्री, ऐसा कर देते। ऐसा कोई करता है क्या? कोई छोड़ देता है क्या? ऐसा कोई करता है क्या? करता वही है जिससे फायदा होता है। करण, तो किससे फायदा होता है और ये फायदे के लिए हो रहा है या सच में भलाई के लिए हो रहा है? जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए उसका ज्ञान। पर ज्ञान से कोनो लेना देना ही नहीं, तो ज्ञान क्या पूछेंगे ये। आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूं। 6 सितंबर 1990 में एक नवयुवक खड़े होते हैं पार्लियामेंट में और वो कहते हैं कि ये जो राजनीति हो रही है कास्ट की, इस जहर को खत्म करना है, मेरे देश को बंटने से रोकना है। पता है वो कौन था? वो थे स्वर्गीय राजीव गांधी। बताइए, और आज उनके सुपुत्र कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब पापा सही थे कि पोपट सही थे? पापा सही थे कि बेटे सही थे? ये भैया आप ही बताइए। देखिए, बात सीधी सी है, सनातन को गाली देना है, जात के नाम पे बांटना है और मुस्लिम तुष्टीकरण करके चुनाव जीतने की एक चेष्टा करना है। यह है इनका एक अध्याय, इसमें नाकाम होंगे और भारत माता की जय होगी। यस, ठीक। प्रभात जी, पिताजी ने जो कहा, जो चाहा, वो बेटा नहीं कर रहा है। एक तो बात इन्होंने ये कही है। दूसरी बात ये है कि ये जात पात बताकर क्या फायदा होगा और किसका फायदा होगा? अब सुन लीजिएगा सारे लोगों से। ये मत बोला कीजिए, मैं सुनने के लिए आता हूँ। हाँ, नहीं बोलना जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी आज मुझे कंफ्यूज दिखे। उन्होंने कहा देश में एक ही जाति है, गरीब। पिछले 10 वर्षों से ये यही तो कह रहे थे, गरीबी उन्मूलन, सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री जी ने आज सच्चाई को अपनाया है, स्वीकारा है और मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। पहली बात रह गई जातिगत जनगणना की बात, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहेंगे कि ये जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, हाँ या ना? एक बार आप पूछ के आइए फिर आगे। जातीयगत जनगणना के पक्ष में वो हो या ना हो, उससे हमको क्या लेना है? आप बताइए, आप जातिगत जनगणना से क्या करना चाहते हैं? देश जातिगत जनगणना के पक्ष में है नहीं है? आप वो मैं पूछ लूंगा, मैं पूछ रहा हूँ। अरे सुनिए ना प्रभात भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि आप जातिगत जनगणना से क्या करना चाह रहे हैं? मैं ये करना चाहता हूं कि जो दबे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अंतिम श्रेणी में खड़े लोग हैं, उनको उनका समान अधिकार मिले आर्थिक लेवल पर। सवर्णों में गरीब नहीं है? अरे सब में है। अरे आखिरी पायदान पर खड़े लोग सवर्णों में नहीं है? क्यों रहे हो? आने दो ना। आप सीधे सीधे कहिए ना कि हम सर्वे करवाएंगे और गरीबों का पता लगाएंगे, हैं? सीधे सीधे कहिए। एक कांग्रेसी का मैं जवाब देगा। हाँ, ये जाति जनगणना देश को विनाश करेगा। ये जातीय जनगणना करके अगर हम जातीय जनगणना करा देते हैं तो अलग स्कूल, अलग कॉलेज, अलग हॉस्पिटल भी बनाना पड़ेगा अलग जाति का। ये भी सुन लीजिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एक लेख आया था कि भारत शेर है मगर लड़ नहीं सकता। क्यों नहीं लड़ेगा? ये जातीय धर्म के आधार पर बटा हुआ है। ये अंधे लोग को दिखता। मैं एक चीज और कहता हूँ कि अगर देखिए जात पात में बांटेंगे तो क्या हॉस्पिटल में जात पात के आधार पर इलाज होगा? और यूनिवर्सिटीज में अगर हिंदुओं की संख्या 80% है तो सारे यूनिवर्सिटीज में कर दीजिए कि 80% पहले हिंदू एडमिशन लेंगे, उसके बाद बचे हुए सब एडमिशन लेंगे, है ना? ये कर देना चाहिए, तभी तो होगा ना भाई। सही मायने में हक तभी मिलेगा। तो हिंदुओं को तोड़ देना है, मरोड़ देना है, बांट देना है और बाकियों को साथ रख लेना है। क्या यही है? विद्या भाई, सबसे स्पष्ट, अच्छा आते हैं, पहले बोल दे। विद्या भाई, सबसे स्पष्ट बात यह है कि जब आप जिस रोड से आए, नीतीश कुमार से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, वो जब हिस्सेदारी की बात करते हैं तो देश को, युवा को किस ओर ले जाना चाहते हैं? अगर कोई रोड बन रहा है तो उसमें क्या जाति के आधार पर डिवाइडर बनाएंगे कि इधर ओबीसी चलेगा, उधर ब्राह्मण चलेगा, उधर एसटी चलेगा? नहीं, जब रोड बनेगा तो एक एक व्यक्ति के विकास के लिए बनेगा, जब घर बनेगा तो अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए बनेगा। लेकिन इनकी समस्या क्या है? अरे ऊपर वाले क्यों ऐसे करते हो? ना ट्रिपल तलाक में हमें जीतने दिए, ना राम मंदिर में दंगे होने दिए, ना चंद्रयान पे भारत पहुंच रहा है। ये युवाओं को भटकाने के लिए जाति जाति करते हैं। मैं युवाओं को कहता हूं, इनकी जात न पात देखना, ये देखना कि विकास की ओर कौन देश को लेके जा रहा है, कौन देश को सशक्त बना रहा है, कौन युवाओं को स्टार्टअप ला के दे रहा है, कौन महिलाओं को
देखिए, एक बात मैं पूछना चाहता हूं अभी बीजेपी के इसके पक्ष में विपक्ष में, पहले तो ये क्लियर कर देते हैं। दूसरी बात, जाति जनगणना हो, इतने परेशान क्या हुए? हमारी पार्टी तो ठीक है, जाति जनगणना हो, कम से कम जो लोग, आपने तो मैनिफेस्टो में भी लिखा था। हाँ, जो लोग कहीं किसी धारा में पीछे रह गए उनको आगे बढ़ाने का काम हो। इसमें डर किस बात का है? उनको अगर उनका हक मिल जाएगा तो किस बात का डर है? प्रधानमंत्री जी क्या नहीं कहते मैं पिछड़ी जात का हूँ? नहीं रोए क्या? बताइए, मैं अति पिछड़ा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने खुद का सुन लीजिए पहले। और जब वो कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ये बताते हैं कि हमारे मंत्रिमंडल में इतने ओबीसी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी बताते हैं। प्रधानमंत्री जी ये क्यों नहीं बताते कि पूरे 90 सचिवों में केवल 3 ओबीसी सचिव हैं? ये बताना चाहिए। और एक जल्दी से जवाब उसके। एक बात मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ये जो बार बार विपक्ष सीना ठोक के और छाती पीट रहा है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं किस जात का हूं। अरे सर, पता है वो क्या कहते हैं? जब ये ओबीसी को गाली देते हैं तब वो कहते हैं कि इस देश का ओबीसी इतना मजबूत है कि वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। जब वो दलित को गाली देते हैं तो वो ये कहते हैं कि इस देश का दलित इतना मजबूत है कि वो राष्ट्रपति बन सकता है। उनके उत्थान की बात करते हैं, ये सत्ता सुख के लिए जाति की बात करते हैं। ठीक है, अरे सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या आप लोगों की सरकार आएगी तो देश के संसाधन पर 80% हिंदुओं का पहला हक होगा? सुशील मोदी कौन है? 80% हिंदुओं का पहले। अरे सुशील मोदी कौन है वो छोड़ दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ 80% देश के 80% हिंदुओं का हक होगा या नहीं होगा? हाँ, देखिए, अंग्रेज आए थे तो उन्होंने क्या किया था? फूट डालो और राज करो। क्या ये दोबारा ये यही करना चाहते हैं? और दूसरी बात, हमारी जनता सड़क, पानी, बिजली, रोजगार चाहती है। उनके हाथ में जाति का झुंझुना पकड़ा देना चाहते हैं क्या? कभी ये हिंदू मुस्लिम को बांट देते हैं, कभी ये जाति में एससी सबको बांट देना चाहते हैं। इससे क्या हासिल हो जाएगा? क्या अस्पताल में इलाज अलग अलग तरीके से होगा? आज जब हमारा कंट्री इतना प्रोग्रेसिव हो चुका है कि इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, तो क्या ये जाति के आधार पर इंटरकास्ट क्राइम्स बढ़ाना चाहते हैं क्या? हाँ, एक सेकंड। क्या जाति की बात सिर्फ बिहार में ही होती है और कहीं नहीं होती है? नहीं, यूपी में भी होता है, सब जगह होता है। बताइए कौन कौन से स्टेट में? सब देखिए, आप प्रवक्ता है ना पार्टी के प्रवक्ता। मैं तो घूमता हूँ पूरे देश, मैं जानता हूँ। आज गिनवाई दीजिए कि कौन कौन से प्रदेश में, अरे चुनाव से पहले जात बताने लगते हैं। कौन कौन से प्रदेश? बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 2 ऐसे स्टेट हैं जो जातियों के लिए बंधे हुए हैं। आप कितना भी निकाल लीजिए जड़ से, बिना जात मतलब जात नहीं खत्म होने देंगे। खत्म होगी। मैं क्या खत्म करूं? कोई नहीं खत्म करे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी नहीं। तो एक बात बता दीजिए, सुनिए, अब इन्हीं की बातों पर मेरे पास एक सुन लीजिए। फैक्ट है कि बिहार में इंटरकास्ट मैरिज होने पर, सुन लीजिए ध्यान से, बिहार में इंटरकास्ट मैरिज होने पर सरकार पैसे देती है। राजस्थान में इंटरकास्ट मैरिज करने वालों को सरकार पैसे देती है। अब बताइए, अब जाति रखना चाहते हैं? नहीं, जाति रखना चाहते हैं कि तोड़ना चाहते हैं? क्यों तोड़ना चाहते हैं? सभी अपनी अपनी जाति। एक बार कहेंगे ये तो बढ़िया है, एक बार कहेंगे इंटरकास्ट मैरिज करो, हम पैसा देंगे, और दूसरी बार कहेंगे कि भाई साहब जात बताएंगे, अलग अलग पंक्ति में चलना है। हाँ, जल्दी से देखिए, ये कास्ट की जो राजनीति है ना, वो एक्सपायरी डेट हो चुकी है उसकी। आज जब उज्ज्वला योजना होती है, सिर्फ गरीबी के आधार पे होती है, पर 56% उसके जो लाभार्थी है वो पिछड़ी जात के हैं, वो दलित और आदिवासी है। जब मकान मिलता है 45% पिछड़ी जात के हैं, और ये जात देख के नहीं दिया गया है, ये गरीबी अमीरी देख के दिया गया है, तब भी हर जात का फायदा हो रहा है। करण भाई ने ठीक बोला, 56% ओबीसी से आते हैं। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, पिछड़ी जाति, मैं यही तो कह रहा हूँ करण भाई कि उनकी अगर क्लियरिफिकेशन आ जाए कि कौन कितना है, भागीदारी दे दो उनको, डरते क्यों हो? और अगर भाजपा पक्ष में नहीं है होगा तो डबल स्टैंडर्ड क्यों? मैं पूछता हूं कि डबल स्टैंडर्ड क्यों? मैं ये पूछ रहा हूं कि डबल स्टैंडर्ड क्यों? एक बार कहेंगे इंटरकास्ट मैरिज करो, शादी देंगे और पैसा देंगे, और दूसरी बार कहेंगे कि जात जात में चलो। है इस देश में घड़े से पानी पीने पर उस बच्चे को मार दिया जाता है, वो जातिवाद है? क्या है? क्या है वो? जातिवाद नहीं है क्या? इस देश में आज तक कितने मुख्यमंत्री बैकवर्ड बने हैं, कितने परसेंट एमएलए हैं, कितने पार्लियामेंट इसमें? अगली बार याद करके आइएगा ठीक से, अगली बार याद करके आइएगा ठीक से। 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ सर, देश के युवा होने के नाते मेरा एक मुद्दा ये है, लिहाज धर्म के नाम पे लड़वाएंगे, एक दलित अपने हिस्से में करेंगे, एक दूसरे में करेंगे, उन दोनों को आपस में लड़वाएंगे, इलेक्शन जीतने के बाद कोई शक्ल नहीं दिखाएंगे। कोई शक्ल नहीं दिखाएंगे। हाँ
हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, पीछे से। हाँ भैया, क्या है इतना, बताइए क्या है। ठीक है कर रहे थे अभी। नहीं, हाँ, एक सेकंड। कर्नाटक चुनाव से पहले जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोले थे 84 मंदिर हमने बना चुके हैं, वो हमने लिख के दिए। मतलब कोई हमने लिख के दिया तो भैया आप उनसे पैसा ले लो जाके, हम क्या करेंगे। लेकिन हाँ, एक मिनट, जिस तरह से मोदी जी ने सारे टैक्सों को तोड़ करके एक जीएसटी बना दिए, उसी तरह हम लोग को मोदी जी की विनती करता हूँ कि ये सारे जाति को तोड़ करके एक भारतीय बना देते तो सारे जातियों को तोड़ करके सब भारतीय हो जाएं, तो इसमें कोई बुरा है, इसमें कोई गलत है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत होना। कोई बनाने वाला नहीं है, सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई सारे एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। नीतीश कुमार जी को अगर इतनी चिंता थी विकास करने की, तो उन्होंने बिहार के अंदर एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगवाया? चीनी मिलें जो बंद पड़ी है उसको चालू क्यों नहीं करवाया? ठीक है, लेकिन देखिए बिहार की अगर हम बात सिर्फ बिहार की नहीं करें, क्योंकि आप पूरे देश की राजनीति पर ये जो बिहार का आंकड़ा है वो असर डाल रहा है, और चुनाव में कहीं ना कहीं विपक्षियों को लगता है कि इससे फायदा हो जाएगा। तो भाई साहब, आप लोग क्यों नहीं अपना हक जता रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे कि बिहार में सबसे पहले हमको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पद दीजिए? देखिए, आने वाले समय में बिल्कुल ऐसा ही होगा कि अगर जहां जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उतनी उसको हिस्सेदारी मिलेगी। और इसी कब आएगा वो बात? अरे सर, आने वाला। दूसरा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे पूछा, आप 3 प्रवक्ता ने पूछा आपसे कि इनसे पूछिए कि जातिगत जनगणना के ये फेवर में है या उसको मना करते हैं। इसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। दूसरा इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। बताइए कितने मुसलमान कैबिनेट में इनकी है? एक भी मुसलमान कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है इनकी सरकार में। तो ये दर्शाता है कि कैसे मुसलमानों को पिछड़ा रखना चाहते हैं। और सच्चर कमेटी की सिफारिश ने यही तो पिछड़ा तो प्रधानमंत्री बन गया। मुसलमान जो है आज देश में जो है कैबिनेट में कोई नहीं है, पिछड़ा प्रधानमंत्री। मैं कह रहा हूं दलितों से भी बदतर अगर हालात है किसी की, तो वो मुसलमानों की है। तो उनको मूल धारा से जोड़ने का काम अगर कोई सरकार करती है या कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है, तो मुसलमान खुलकर उनके साथ देने के लिए तैयार है। देखिए, अब पिछड़ा क्यों हिंदू कहिए, अभी आपके यहाँ चल रहा है कि 80% हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री और योगी जी। मतलब हिंदू मुस्लिम करवा रहे हो ना। मतलब एक तरफ तो आप कहते हैं जाति है नहीं, एक तरफ जाति की बात भी कर रहे हो। दोहरी बातें इसी शो में हो रही हैं। फिर आप एक चीज बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए, जब आप पीडीए कहते हैं तो क्या करते हैं? पीडीए कहते हैं तो क्या करते हैं? वही उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, जाति जनगणना की। इसीलिए आप करें तो रामलीला है, आप करें तो रामलीला। मेरे एक भाई ने बोला, मैं उनके सवालों का जवाब देना चाहती हूँ कि एक भी फैक्ट्रियां बिहार में, तो क्या भाजपा भी, भारतीय जनता पार्टी भी 10 से 12 सालों तक सरकार में रही है ना? उन्होंने क्यों नहीं एक भी फैक्ट्री इंडस्ट्री लाने की कोशिश की? उनके मंत्री सिर्फ मलाई मारेंगे, मलाई। विद्या भाई 2 कदम आइए साथ में जरा, इनसे पूछिए यहाँ तक कैसे पहुंचे, एक बार पूछिए, जरूरी है ये। कैसे पहुंचे आप? ऑटो बस से कैसे आए आप? ऑटो से बस से आए होंगे? हाँ, बस से आया हूँ। बस में आपने टिकट लिया होगा, ठीक है। अगर आपको यह कह दिया जाए कि इस बस में 27% एक जात का, 10% उस जात का, तुम बाहर निकल जाओ, तो क्या यह है? आपको सुविधा मिलनी चाहिए, यह प्राथमिकता होनी चाहिए। वही नीतियों पे मोदी सरकार काम करते हैं कि अगर सुविधा देनी है तो व्यक्तिगत नहीं, फिर डिबेट करवाइए। फिर इनको ये पूछिए जातिगत जनगणना के पक्ष में या विरोध में, बोलिए, है हिम्मत, बोलिए। अरे सीना ठोक के मैं और मेरी पार्टी कहती है हम जातियों के उत्थान के लिए बात करते हैं, और नीतीश कुमार आरजेडी जातियों के लिए सत्ता सुख की बात करती है। ये बीजेपी के लोग जलेबी की तरह घुमाते हैं बातों को। जवाब आएगा नहीं जाति जनगणना के, पूछिए पक्ष विपक्ष के बल एक। आप लोग झगड़ा करते रहिए, हमको जनता के पास जाना होता है। क्या जाति खेलना है चुनाव में? नहीं। तो क्या करना है? बस विकास के नाम पर वोट देना। विकास के नाम पर वोट देना है। एक चीज और बताइए आप लोग कि क्या ये जाति खेल के 24 का नतीजा बदल जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा 24 में? वही जो आएगा मोदी जी आएगा। इतना शर्मा काहे रहे भैया? शादी के लिए लड़की देखने थोड़ना है, कितना शर्मा रहे हैं। हाँ, इतना। अब रुक जाओ, तुम हर बार घुस जाओ, तुम्हारी 4-5 शादी हो जाएगी क्या हर बार घुसोगे तो? हर बार घुस जा रहा है। रुक जाइए भाई साहब, आपकी भी 2-4 नहीं शादी करानी है, एक ही शादी काफी होती है। हाँ, जातीय जनगणना जो हुआ है, इस पर जो सरकार है, केंद्र सरकार के लोग इसीलिए विरोध करते हैं कि नीतीश जी अब इंडिया गठबंधन में है।